सबको एक बार चैट में आवाज आ रही है। फाइन, we will see the geometrical representation of square root of x, है ना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है ना। बट इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ अपन देखते हैं कि रूट एक्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट राइट? नंबर लाइन पे तो हमने किया ही था। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ लाइन, लेट अस सपोज ए बी, है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ होगी x यूनिट, है ना। कितना ले लिया मैंने, x यूनिट ले लिया। मतलब x यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर या x मीटर कुछ भी हो सकता है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक लाइन लिया है ए बी जिसकी लेंथ कितनी है, x यूनिट है। उसके बाद, है ना, देखो स्टेप 1 मैं लिखते जाता हूँ। स्टेप 1 में मैंने क्या किया है, लेट ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ x यूनिट, ये तो है स्टेप 1। देन स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, एक्सटेंड बी टू बी सी हैविंग लेंथ 1 यूनिट। यानी स्टेप 2 में हम करने वाले हैं, बी को एक्सटेंड करने वाले हैं। एक्सटेंड कर दिया सी, सपोज दिस इज सी, है ना, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये है 1 यूनिट। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या दोनों स्टेप समझ में आया आपको? यस सर बोल दो, यस और नो। यस सर। क्या आवाज अभी भी नहीं आ रही? सर आई कांट सी योर वीडियो। आदित्य बोल रहे हैं वीडियो नहीं दिख रहा। क्या सबको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? तो मेरा वीडियो विजिबल है या नहीं? सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है आपके साइड से नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, है ना, ये भी हो सकता है। तो हम करने क्या वाले हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया है ए बी जिसकी लेंथ है x यूनिट, है ना। लाइन ए बी ऑफ लेंथ, यहाँ लिख देता हूँ ऑफ लेंथ, है ना, जिसकी लंबाई कितनी है x यूनिट। उसके बाद क्या किया मैंने, बी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड बी टू बी सी हैविंग लेंथ 1 यूनिट। मैंने बी को बी सी पे एक्सटेंड कर दिया है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। अब हम क्या करने वाले हैं स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो अब जो हमारे पास लाइन है वो है AC। क्या है, AC। अब हम इसको क्या करने वाले, AC के मिड पॉइंट को अपन ढूंढने वाले, AC के मिड पॉइंट को अपन ढूंढने वाले। तो लेट अस सपोज AC का जो मिड पॉइंट है, मैं कहाँ ले लूँ, लेट अस सपोज यहाँ पर मैंने इसको O ले लिया। क्या ले लिया मैंने इसको, O ले लिया। कुछ भी ले लो, चलो यहाँ पे मैं इसको D ले लेता हूँ। लेट अस सपोज पॉइंट D। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट, D which is the midpoint, of line AC। मुझे बताइए स्टेप 3 समझ में आया क्या? मैंने लाइन AC का मिड पॉइंट, ये जो पूरा लाइन AC है ना उसका मिड पॉइंट D को मैंने अज्यूम कर लिया है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें ना D एक मिड पॉइंट मिल गया है। अगर D, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ऋषिका को आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही, क्या एक बार कंफर्म करो जरा। यस आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नैतिक
नैतिक नैतिक आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर आ रही है। आवाज क्लियर है? देखो मेरी आवाज यहाँ से क्लियर है। देखो अगर आपका नेटवर्क अगर इशू होगा तो आपको हो सकता है मे बी आपको इशू आ जाए, है ना, बट इधर से तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 3 में क्या किया मैंने, टेक अ पॉइंट डी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट ले लिया, यानी डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। अगर एसी का मिड पॉइंट है इसका मतलब ए डी और सी डी ये दोनों बराबर होंगे, जल्दी बताइए। यस सर। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? अगर डी मिड पॉइंट है लाइन एसी का तो जितना दूरी एडी का होगा उतनी ही दूरी सीडी की होगी। एम आई राइट? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी को सेंटर मानते हुए, डी को सेंटर मानते हुए और एडी को रेडियस मानते हुए मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज ये एक लाइन है ए और बी, ये इसका सेंटर है ना, यानी ये जितना डिस्टेंस पे है ये उतना ही डिस्टेंस पे है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ना, जल्दी बताइए। सेमी सर्कल, यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। ये लाइन ए बी था, ओ जो था उसका सेंटर था, तो आप क्या कर लो, या तो ओ ए को एज ए रेडियस मान लो या फिर ओ बी को एज ए रेडियस मान लो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो। वैसे ही यहाँ पर डी मिड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, डी एक मिड पॉइंट है, तो या तो अब एडी को एज ए रेडियस मान लो या फिर सीडी को एज ए रेडियस मान लो। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, लेट अस सपोज ऐसा एक सर्कल। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? अच्छा, स्टेप 4 में मैं क्या करने वाला हूँ, देखो स्टेप 4 में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, draw a perpendicular at point B, draw a perpendicular at point B। देखो मैंने B पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखो अब ड्रॉ आप कैसे करोगे, आप कंपास की हेल्प से करोगे। अब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये किसी पॉइंट पे कट करेगा, लेट अस सपोज ये पॉइंट क्या है, ई है। देखो समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ समझते जाना। यस सर योर वॉइस, समीर बोल रहा है वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या अभी भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बार जरा कंफर्म कर दो प्लीज, क्या मेरी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है? जल्दी बताइए। सर। हाँ अरिशिका ने बोला, संजय ने बोला यस सर, चलो ठीक है, इसका मतलब मेरी आवाज क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रही होगी तो आप अपने देख लेना, वैसे मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ। यानी स्टेप 4 मैंने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसने क्या किया, इस पॉइंट बी कर दिया, बी जो बी है तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला स्टेप लिखा है मैंने, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, बी पर मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, विच कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट ई। ये ई पॉइंट पर है ना, सेमी सर्कल को कट कर रहा है, तो ये जो हमारा लेंथ बीई है, यही जो है इसी की वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्स यूनिट होगी, रूट एक्स यूनिट होगी। अब मुझे इस लेंथ को सपोज नंबर लाइन पे दिखाना है, तो क्या करेंगे, ये है ना लेंथ बी, हम इसको क्या करेंगे, इसको आर्क लेते हुए कट कर देंगे, सिंपल सा फंडा, ये तो पता है ना। अरे भाई जब हमें पता चल गया कि बी की लेंथ रूट एक्स है, अब इसको मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, बी को सेंटर लेते हुए और बी को आर्क लेते हुए हम क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे रियल लाइन पे, है ना। तो ये कहाँ पर कट कर देगा, एफ पर, ये जो पॉइंट होगा यही रूट एक्स दिखाएगा,
तो डिस्टेंस अगर मैं देखूं बी से लेके एफ तक की दूरी, यहाँ लिखा मैंने बी से लेके एफ तक की दूरी क्या होगी, रूट एक्स यूनिट होगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। नो सर वॉइस आ रही है पर क्लियर नहीं है। अच्छा समीर बोल रहा है कि सर वॉइस आ रही है बट क्लियर नहीं है। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नैतिक बोलना। वॉइस एंड वीडियो इज नॉट क्लियर। ऋषिका बोल रहा है, ऋषिका बोल रही है कि वॉइस एंड ऑडियो क्लियर नहीं है। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। चलो ऐसा करते हैं आज मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। आप इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लेना, है ना। काइंडली थोड़ा सा आप मेरे को सपोर्ट कीजिए आज, नहीं तो फिर ये क्लास रह जाएगी, है ना। मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, जिसको आवाज आ रही है वो सुन लीजिए, है ना। जिसको आवाज नहीं आ रही है फिर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना। तो अब यहाँ जो b की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्स होगी। मैंने बताया कि अगर इस रूट एक्स को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना होगा। b को हम क्या करेंगे, एज एन आर्क लेंगे और इसको कट कर देंगे रियल लाइन पर। f पर कट करेगा तो b से f तक की जो दूरी होगी यही क्या होगी, रूट एक्स यूनिट होगी। लेकिन हमें इस चीज को प्रूव करना होगा, आई हैव टू प्रूव दिस वन, कि ये जो b की वैल्यू है ये रूट एक्स कैसे हो रही है ना। तो चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। देखिए प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, है ना। टू प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, टू प्रूफ ये जो b है इसकी वैल्यू रूट एक्स यूनिट है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट d से e तक की लाइन को हम यहाँ ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल डी डी ई, इन ट्राइंगल डी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, डी को प्रूफ करना है, तो मैं क्या कर दूं, डी स्क्वायर यहाँ से लिख दूं। सो आई कैन राइट डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस डी डी स्क्वायर, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू देखिए, डी जो है मुझे बताइए, ये जो डी है क्या ये रेडियस है इस सर्कल का, ये जो सेमी सर्कल एसी है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट पॉइंट करके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नोट पॉइंट करके लिखा, डी इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, डी इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। यानी जो डी है अगर इस सर्कल का रेडियस है, ये एडी भी क्या है, ये भी तो रेडियस है। इसका मतलब दैट इज ये जो एडी है और जो आपका सीडी है ये किसके बराबर हो जाएगा, डीई के बराबर हो जाएगा, है ना। बट मेरा मेन फोकस क्या है, डी को निकालना। यानी जो एडी है वही सीडी है और वही क्या है, डीई है। यानी अगर इन दोनों में से किसी की वैल्यू मुझे अगर पता चल जाए तो मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मुझे बताइए, लेट अस सपोज मुझे एडी की वैल्यू निकालनी, एडी की वैल्यू तो हम कैसे निकालेंगे, एडी निकालने का क्या तरीका हो सकता है, कोई बताएगा मुझे। एडी या फिर सीडी कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे। मैंने यहाँ, हाँ ठीक है, कोई बताएगा कैसे निकालेंगे, एनीवन। अच्छा मुझे बताओ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, ए बी की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी की वैल्यू कैन आई राइट, ए बी की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नॉट ए बी, ए सी, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन, ए से लेकर सी तक, क्योंकि देखो ना ए बी प्लस बी सी है ना, ये ए सी होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वन। तो ये जो ए डी है ये तो ए सी का आधा है, दैट इज ए डी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वन बाई टू, है ना। एडी को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन बाई टू लिख सकता हूँ। तो ये जो एडी है वही तो डी है,
है ना, यही तो क्या होगा, यही तो डी है ना। इसका मतलब मैं डी की वैल्यू लिख सकता हूँ ए डी के बराबर, और जो कि जिसकी वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1/2 है इसका होल स्क्वायर, माइनस अब बी डी निकालना है। देखो ना बी डी कैसे निकालेंगे, देखो जरा बी डी कैसे निकालेंगे। देखो ये छोटा सा बी डी है ना, ये छोटा सा बी डी है। इस बी डी को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो पूरा लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसमें से ए डी को माइनस कर दें, या फिर दूसरा तरीका क्या है बी डी को निकालने का, सी डी में से बी सी को माइनस कर दें। यानी बी डी को मैं लिख सकता हूँ सी डी माइनस, सी डी माइनस, है ना, मुझे क्या निकालना, बी डी निकालना है, बी डी निकालना है। तो सी डी में से मैं बी सी को माइनस कर दूं। अच्छा सी डी की वैल्यू कितनी है, देखिए सी से लेकर के डी तक की वैल्यू कितनी है, जो ए डी की वैल्यू है ना, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी सी की वैल्यू, देखो मैं बी डी निकाल रहा हूँ ना, मैं बी डी निकाल रहा हूँ देखो यहाँ से। तो बी डी निकालने के लिए मैंने क्या बोला, सी डी, ये जो पूरा लेंथ है सी डी, जो सी डी है वही तो ए डी है, जो सी डी है वही ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2, जो सी डी है वही ए डी है, माइनस बी सी, ये लेंथ कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे, बी सी क्या होगी, 1 है। सो इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/2, यानी बी डी की भी वैल्यू निकल गई, बी डी की वैल्यू क्या निकल गई, ये निकल गई x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कोई इसका प्रूफ ना बुक में नहीं गिवन है, एनसीईआरटी के बुक में नहीं गिवन है, इसलिए मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और 2 टू जा 4, नीचे 4 आ जाएगा। अब इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4। अब देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4, है ना, 4x में डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ गया, x आ गया, दैट इज ये क्या था, किसके बराबर था, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x के, तो b, है ना, तो b कितना हो जाएगा, √x। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो। एक बार ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो कैसे हुआ। अगर आवाज आ रही है तो डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इज इट क्लियर, Yes, sir. इज इट क्लियर। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, मैंने कैसे कैसे निकाला है, देखो मैंने इधर लिखा है क्या क्या चीजें कैलकुलेट की और कैसे लिखा है, ये मैंने यहाँ लिखा है, मैंने प्रूफ कर दिया है ना कि बीई की लेंथ √x है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नैतिक ने बोला यस सर, चलिए ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं इसको रब कर, अच्छा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं सोचा था कि आपसे पूछ लूं। क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers, irrational numbers, find 3 different irrational numbers between the rational numbers, between the rational numbers, between the rational numbers 5/7 and 9/11,
5/7 एंड 9/11। अगर किसी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार मुझे बता दो। किसी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार मुझे बता दो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपसे तीन इरेशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं। 3 इरेशनल नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट। कैसे करें? अब देखो, ऐसा क्वेश्चन तो आपने किया नहीं है ना, बट बड़े आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। वैसे ही दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करूँ, है ना, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ between any two rational numbers there can be infinite irrational numbers. Infinite irrational numbers. Now this is very important. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, किसी दो नंबर से ना रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका यह है कि 5/7 को आप सॉल्व कर लो, है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लो, है ना, इसका क्या कर दो, इसको डेसिमल एक्सपेंशन कर दो, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन मैं लिख देता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 इज इक्वल टू, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब इसको आप सॉल्व करो तो 5/7 को जो आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.714 285 डॉट डॉट डॉट। यानी जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे ना तो इसके बाद रिपीट करने लग जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.714285 रेकरिंग, क्योंकि ये 714285 फिर से आ जाएगा 714285। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। 5/7 का जो आप सॉल्व करेंगे तो 714285 इसके बाद फिर से रिपीट करने लगेगा 714285, इसलिए मैंने पूरी प्रकार किया है, रेकरिंग लगा दिया है। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 9/11, जब आप सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 0.8181, ये हो जाएगा 0.8181, ये ऐसे रेकरिंग करने लग जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.81 का रेकरिंग, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपसे इरेशनल नंबर्स पूछा जाए तो आप क्या करो, दोनों रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपैंड कर दो। डेसिमल एक्सपैंड कर लो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नंबर रेशनल है ना, तो या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या नहीं तो रिपीट करेगा लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट करता है, रेशनल नंबर है। यानी इन दोनों के बीच में ही तो होगा ना हमारा इरेशनल नंबर्स, इन दोनों के बीच में ही होगा। अब हमको 3 नंबर निकालने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स ये जो दो नंबर हम निकाले हैं ये दोनों, दिस इट मीन्स द irrational numbers, it means the irrational numbers, it means the irrational numbers will lie between 0.714285 recurring and 0.81 recurring। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 रेशनल नंबर्स हमको निकालने हैं वो इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में होगा, ठीक बात है।
अब मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। अब इसके बीच में आपको लिखना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वो क्या होता है, जो इरेशनल नंबर्स होता है वो ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। तो इन दोनों के बीच में आप अपने हिसाब से कोई सा भी नंबर ले लो जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला नंबर क्या हो सकता है अपने हिसाब से 0.71 है, तो मैंने क्या कर दिया 0.724623002463 ऐसे करके डॉट 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 कर दिया, क्योंकि इसके बीच में देखो 0.71 है, मैंने 0.72 ले लिया। तो 0.8 से पहले लेना है, तो दूसरा नंबर क्या लिख सकता हूँ, लेट सपोज मैंने लिख लिया 0.76 ले लिया, मानो 76001230048002। अब ये कहने का मतलब ये ना तो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना। थर्ड नंबर अपने हिसाब से ले लो, 0. यहाँ से लेट सपोज मैंने एक ले लिया 0.78 ले लिया, 102300457 3 ऐसे करके ले लिया। कहने का मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी तीन नंबर, यानी तीन इरेशनल होना चाहिए। इरेशनल कैसे पता चलेगा कि इरेशनल है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, बट ये जो तीनों नंबर्स हैं वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, है ना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो जब आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, तो आप ऐसे ही करके निकालेंगे, दोनों को डेसिमल एक्सपैंड करेंगे और इसके बीच में आप अपने हिसाब से कितने भी इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है? शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, आप सुनते चलो, सुनते रहो, रिकॉर्डिंग भी एक बार आप देख लेना। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? गुड। अब मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। चलिए, अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नया टॉपिक मतलब इसी के अंदर है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिनोमिनेटर। कितने लोगों ने सुना है रेशनलाइजेशन वर्ड को? सुना है? कितने लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है? इसका मतलब क्या होता है? किसी ने सुना है इसको? देखो, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, मुझे लग रहा है आपकी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुनो, आज सिर्फ सुनो। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जो आपका नीचे वाला टर्म होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो हमें उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करते हैं? जो भी नंबर है नीचे वाला, उसको उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, नोट पॉइंट करके यहाँ लिखेंगे, फॉर रेशनलाइजिंग, या रेशनलाइज कुछ भी लिख दो, फॉर रेशनलाइजिंग कर देते हैं। ये हेडिंग सबने लिख लिया? Yes, sir. फॉर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर we multiply, for rationalizing the denominator
we multiply and divide, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई दी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट, बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये मैंने सिंपल, ये आपको तरीका लिखा है कि कैसे हम रेशनलाइज करते हैं, इसको लिख लीजिए आप। बाय इट्स कॉन्जुगेट। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया क्वेश्चन के तौर पे, मैंने बोला कि रेशनलाइज 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको रेशनलाइज करना है, तो देखो डिनोमिनेटर में टर्म्स कैसा है, रेशनल है या इरेशनल है, आप बताओगे सर ये तो ये इरेशनल है। अब इरेशनल है ना, डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है, तो इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, देखिए 2/√5 माइनस √3, इसको पहले तो ब्रैकेट में लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ऊपर भी नीचे भी। कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज कर दीजिए, √5 प्लस √3 आ जाएगा, यहाँ भी उसी से करना है, यहाँ भी आ जाएगा √5 प्लस √3। कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है, अगर माइनस साइन है तो प्लस साइन कर दो, प्लस है तो माइनस साइन कर दो, बस बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है, साइन को चेंज करके, जो भी टर्म लिखा हुआ है उसके साइन को चेंज करके लिख दीजिए। यहाँ पर √5 माइनस √3 था, तो इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3। तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर में क्या है, ट्वाइस ऑफ √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर सेट हो गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला सबको पता होगा ना, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी, हाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √3 का हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। फायदा क्या हुआ इससे करने से, आपका जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म था वो अब रेशनलाइज हो गया है, इस केस में क्या है, वो 1 हो गया, नीचे डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, यानी पहले क्या था, ये एक इरेशनल नंबर था, अब मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इसके, है ना। जो लोग नोट कर रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है या सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज मेरा रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, है ना। रिकॉर्डिंग में चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो मैं इस पर अब करता हूँ। आज पढ़ाने में मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी आवाज है ना, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, है ना, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अजीब तो लग ही रहा है, लेकिन क्या करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एनसीईआरटी का मैं प्रॉब्लम एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन है, इफ √2 is equal to 1.414, if √2 is equal to 1.414, then find the value of under root of √2 minus 1 divided by √2 plus 1। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया,
अब ये क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्क्वायर रूट निकालना है, इसका जो डिनोमिनेटर है ना, फिर से इरेशनल नंबर आ गया। फिर से क्या आ गया है? इरेशनल नंबर आ गया। तो पहले आप इसको रेशनलाइज कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट मत कर देना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर √2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते ना, आप फंस जाओगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो अब ऊपर में क्या है, √2 - 1, हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। नीचे क्या है, √2 + 1। आपको रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर वाले टर्म को करना है। तो इसका कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो कॉन्जुगेट का मतलब √2 + 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 - 1 है ना, √2 - 1, ऊपर भी और नीचे भी। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि √2 - 1 है और यहाँ पे √2 - 1 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, √2 - 1 का होल स्क्वायर, है ना। दो टर्म रिपीट हो रहे हैं, है ना, √2 - 1 √2 - 1 दो बार मल्टीप्लाई में है, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय। अब ये a + b × a - b पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, a² - b², a² - b², ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम क्या करें, देखो ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू, फाइनली देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब फाइनली क्या बाहर आ जाएगा, √2 - 1, ये होगा इसका फाइनल आंसर। लेकिन चूंकि √2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1.414, यहाँ रख दीजिए, 1.414 - 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.414, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से अगर हमें रेशनलाइजेशन आता है ना, इफ आई नो हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, देन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, है ना। अदरवाइज अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे, है ना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए आज मैं रहने देता हूँ, क्योंकि आज नेटवर्क इशू बहुत आ गया था, है ना, और मुझे इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, और जब तक आपकी आवाज़ नहीं आएगी मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए मैं क्लास को यही स्टॉप करता हूँ। जो लोग नहीं देख पाए हैं, मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत कम बच्चों को आवाज़ आ रही है ना, आज दिक्कत ये है, क्योंकि बाकी दिनों में जब मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा कोई ना कोई बच्चा। यस आदित्य, हाँ बोलो आदित्य। आज आपके पास आ रही है क्या? हाँ तुम्हारी आवाज़ आ रही है, बट बाकी लोगों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुँच पा रही, दिक्कत ये हो रही है। अब हो सकता है मे बी मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैं हमारे सोच भी रहा हूँ कि अभी आज मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ये सर आ रही है, हमारी आवाज भी अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही। हाँ चिराग की भी आवाज़ आई, और कुछ लोग अगर बोलना चाहें तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो मुझे आज वैसे ही मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, सुनने वाला कोई है ही नहीं, है ना। चलो ठीक है, फिर भी मैंने आज कुछ कॉन्सेप्ट डील किए, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, है ना, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, टाइम वैसे भी हो गया है 50 मिनट के आसपास। यस ऋषिका, कुछ हाँ ऋषिका बताइए। सर हमारी बुक एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस है चैप्टर के, वो सॉल्व करने हैं क्या फिर नोटबुक में? क्वेश्चन तो देखो मैंने आपको बोला ही है, एनसीईआरटी तो सॉल्व करना ही है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सब सीबीएसई जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी आपको करना है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नहीं होता है मेरे से पूछो। आप लोग तो ग्रुप में कोई बात ही नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबको आता है। कम से कम एटलीस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैंने जितना पढ़ा दिया है ना आराम से सॉल्व हो जाएगा एनसीईआरटी। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं? ऋषिका क्या आप ये चाहते हैं? नहीं ना। सर देखो नो एक अच्छे टीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, एक अच्छे टीचर का पहले इंपॉर्टेंस क्या पढ़ है कि लिया आपको था कॉन्सेप्ट। हाँ क्या ऋषिका क्या बोल रहे हो? सर, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया था इसलिए मुझे आता है ये चैप्टर। अच्छा आपने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया है? तो मुझे तो किसी ने बोला कि मैथ स्टार्ट हुआ ही नहीं था क्लास 9 का, आपने खुद से पढ़ लिया होगा ना। सर मैंने खुद से पढ़ा मीटर है। सेल्फ स्टडी।
हाँ ठीक है ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सेल्फ स्टडी कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी फिनिश कर लिया सबने, ये बता दो मुझे। सर एनसीईआरटी इसका फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर लिया है पूरा। फर्स्ट चैप्टर से, हमने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर से कैसे किया होगा? है। नहीं, बाकी के भी चैप्टर्स करो ना। देखो इसमें एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं रियल नंबर के, मैं बता देता हूँ। आपका जो एक तो है 1.1, दूसरा है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। मुझे बताओ क्या 1.6 छोड़ दो, 1.5 तक तो आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.5 कर सकते हो। कितने लोगों ने कर लिया है? सब में क्वेश्चन ज्यादा नहीं, किसी में 4 क्वेश्चन है, किसी में 5 क्वेश्चन है, किसी में 4 क्वेश्चन है, ऐसे करके कर लिया सर। 1.1 से लेकर के एटलीस्ट 1.5 तक कर लिया। सर 6 नहीं हो रही, आखिरी Yes, sir. एक्सरसाइज नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, 6 वाला जो है वो मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बताऊंगा, तब आपसे होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं बता दूंगा, वो मैं कल आपको बता दूंगा, है ना। कल आपका फिनिश हो जाएगा, रियल नंबर होपफुली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सर तो इन्हें फेयर नोटबुक में कर ले। हाँ नोटबुक में तो करो ना, नोटबुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करने ही है आपको, ये आपके फायदे के लिए है ना, ये आपकी अच्छाई के लिए। या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है सर वो।